चलिए देखिए अब इसके बाद में क्या करते हैं। इक्वेशन था अपना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंडीशन कि a नॉट इक्वल्स टू 0 के। डिस्क्रिमिनांट निकालकर जो बनाते थे आप, विवेचक जिसको बोलते थे डी, डिस्क्रिमिनांट निकालकर जो बनाते थे उसी पर सेट करने का है। b² माइनस 4ac को विवेचक बोलते थे डिस्क्रिमिनांट, तो वहीं से x का मान निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, इसी फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करिएगा अगर कुछ बनाने में दिक्कत बने तो। मान लीजिए कि अगर रूट रूट में दिया रहेगा, फंस रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चाहे इसका अगर आप तोड़ रहे हैं, मान लीजिए इस हिसाब से आपसे बोला कि तोड़ लीजिएगा, इस पर बोले कि आप उसको तोड़ के लिखिएगा, AC को 2 भाग में तोड़िएगा, आपको तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ कहानी बन जाता हो, तो वैसे केस में क्या कर लीजिएगा कि नहीं कुछ समझ में आएगा फाइनली क्या करें, तो वैसे केस में कुछ नहीं करिएगा, तो ये फॉर्मूला पकड़ के बना के निकल जाइएगा बस। थोड़ा लंबा बनता है लेकिन आराम से बन जाता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, ये आप क्लास 8, 9, 10 जब कभी पढ़ना रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो आप सब लोग पढ़े होंगे इसको, इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, इसीलिए दो साइन यूज होता है। तो आप यहाँ पर दो वैल्यू बोलते हैं कि एक बार x1 का मान लिखते हैं, पंकज जी 10th में है, अच्छा, x1 का मान ये माइनस बी प्लस लिखते हैं रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a कर लेते हैं, एंड x2 का मान बोलते हैं आप माइनस बी माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a करते हैं। तो एक बार ये प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला, यही x1 एंड x2 के नाम से दो वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, तो जो अपने पास इक्वेशन दिया हुआ था सेट करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था पहला 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। एक बार बेसिक समझ लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं बनेगा। अब सोचिए कि यहाँ पर a का मान कितना, a का मान 2, b का मान कितना, तो b का मान 5, c का मान कितना बोलते हैं 3। तो क्या लिखिएगा, x का मान माइनस b, फॉर्मूला क्या था माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac लिखते हैं 2a। इसका मतलब लिखिएगा दैट इज x बराबर माइनस b का मतलब b है 5, तो लिखिएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b² का मान कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 गुना 2 गुना 3 बटा 2a, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा -5 प्लस माइनस, अब रूट 25 माइनस 24 बराबर रूट 1, 25 माइनस 24 लिखिएगा, दो दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखिएगा -5 प्लस माइनस, अब ये रूट 1 बराबर तो 1 लिखिएगा ना हो तो इसीलिए रूट 1 को 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा 4। यह तो सबका ठीक। अब आगे सोचिए कि यहाँ पर एक बार प्लस वैल्यू लिखिएगा, एक बार माइनस वैल्यू लिखिएगा, तो x1 कर देते हैं, x1 बराबर क्या, तो -5 प्लस 1/4, तो -5 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा -4/4 बराबर क्या लिखेंगे, तो -1, एंड x2 का मान कितना, तो -5 माइनस 1/4 मतलब -6/4 मतलब कितना -3/2, इसी को लिखते हैं ना -1.5, इसी को लिखेंगे -1.5। यही आपका आंसर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए, तो ये सेट करने में किसी को दिक्कत नहीं है भाई, बढ़ते हैं आगे।
दूसरा क्वेश्चन था अपने पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो आपको क्या बोले थे यहाँ पे कि a का मान तो आपको समझ में आ गया कि 1 कुछ नहीं है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। b का मान दिया हुआ 8, c का मान दिया हुआ 15, a b c का मान देख लिए। अब x का मान जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस, जिनको याद है उनके लिए ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप में से जिन लोगों को भी लग रहा होगा ना कि थोड़ा मैथ में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, ऐसा कुछ कहानी है, तो क्लास 6 से लेकर 10 तक का ट्यूशन पकड़ लीजिए, समझे। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप दिक्कत से हैं तो पैसा का दिक्कत है तो इसलिए पढ़ाइए, ऐसा नहीं, शौक से पढ़ाइए, अपना काम निकल जाएगा। छठा से 10वां तक में जितना पढ़ना है ना, ये करीब करीब वही सब कुछ आपको पढ़ना होता है यहाँ पर। अंतर है कि वहां से आपका कंसेप्ट बनते चला जाएगा, वहां से आपका कंसेप्ट बन जाएगा, और एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड होता हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड होता हो, चाहे वो झारखंड या बिहार का बोर्ड होता हो, बुझ गए। छठा से 10वां ढंग से करिएगा ना, तो मजाक मजाक में जाइएगा, पढ़ पढ़ के पढ़ा दीजिएगा, बन जाता होगा तो ठीक है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत दिक्कत होता है, तो दिक्कत होता है तो छठा से 10वां ट्यूशन पकड़ लीजिए स्थिर से। अगर सब सब्जेक्ट का पढ़ाने लगिएगा ना, मैथ्स और साइंस पढ़ा लीजिए, और नहीं हो कहे पढ़ाने के लिए तो ये उसको एसएसटी पढ़ा दीजिए, तो क्या होगा कि आपका साइंस आर्ट्स को आई मैथ्स तीनों पोर्शन ठीक हो जाएगा। बिना कहे सुने ना एसएससी का नौकरी निकल जाएगा, रेलवे का नौकरी निकल जाएगा बिना तैयारी के। आप ट्यूशन पढ़ाइएगा उधर, अपना जाकर परीक्षा दीजिएगा, और बिना कहे सुने नौकरी हो जाएगा। कहीं कोई दिमागे नहीं लगाना है आपको उसके बाद। पढ़ते हैं भूलते हैं, वो होता ही है। पढ़ते हैं तो भूलते हैं, इसीलिए बोले ना कि ट्यूशन आराम से पकड़िए, समझ गए। ये नहीं सोचिए कि आप उसके लिए क्या होता है, वो आपका बहुत बढ़िया रिवीजन टाइम है। शाम का टाइम में पकड़ो, आराम से जाओ ट्यूशन पढ़ाने। जिसको जो मिल जाता है, ट्यूशन अगर मिल जाता है, होम ट्यूशन आराम से जाएगा, नाश्तो पानी दे देगा, नाश्ता पानी करवा देगा, आराम से चाय वाय पिएगा, नाश्ता पानी करेगा, अपना काम भी निकल गया, और उसी का पैसा से उसी से कर लिया। अच्छा, पंकज भाई पढ़ा रहा है पासू होम ट्यूशन, बहुत बढ़िया है। गार्जियन पर डिपेंडेंसी भी खत्म, अपना भी रहेगा आत्मनिर्भर, मोदी जी का आत्मनिर्भर प्लान, बुझा। और उससे तुमको बिना तैयारी के नौकरी हो जाएगा। छठा से 10वां पढ़ेगा ना, पढ़ेगा पढ़ाएगा, इसका सब विषय पकड़ लेना। नहीं हो बोलेगा, पर बोलेगा मेरा साइंस का मास्टर अलग आता है, एसएसटी का अलग आता है, बोला नहीं तुम उससे पढ़ो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं। और गाइड क्या करेगा, अपना पढ़ो। अब मान लो नहीं मिलता है तो 4 आदमी का, 2 आदमी का ग्रुप बनाओ, एगो बुड़बक्खा को रखो साथ में, जिसको नहीं पढ़ने लिखने से मतलब है, अपना पूरा टाइट पढ़ाई करो, और उसको बुला के अपना ही कॉपी पेन लेके जाओ, और जितना दिन भर पढ़ा है सब उस पर उड़ेल दो। देखो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। वो अकबक आएगा, चौथा दिन में भाग ही जाएगा तुम्हारे पास, सेव नहीं करेगा, लेकिन तुमको फायदा हो जाएगा, समझ गया। एगो पार्टनर खोजो जो बुड़बक टाइप का हो, उसको भी पढ़ने का मन करेगा, उसको भी पढ़ने का धीरे धीरे कहीं इंटरेस्ट लग गया तो सिखा देगा तुम उसको भी, तो ये फायदा हो जाएगा तुमको। अभी हम गांव में बगल में वो बच्चा छठा में पढ़ता है, कल लेके आया था सीबीएसई का बोर्ड का किताब, छठा वाला, जमाना के बाद किताब देखे थे, वही सब कुछ जो अलजेब्रा में पढ़ाते हैं भाई तुम लोगों को। अब देखे हूँ बहु वही क्वेश्चन सब दे रहे हैं उसमें, कि इतना से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर बताइए, उसमें होल नंबर बताइए, तो इंटीजर्स बताइए। तो हम बोले भाई तो बहुत बढ़िया है तुम लोगों का भी कहानी।
x का मान लिखिएगा -b का मतलब है -8 प्लस माइनस लिखिएगा √b² का मतलब है 8 का स्क्वायर 64 -4ac 4 गुना 1 गुना 15/2a2 × 1 -8 प्लस माइनस ये लिखिएगा 64 - 15 × 4 60/2 क्या लिखिएगा सोचिए -8 प्लस माइनस √4/2 क्या लिखिएगा -8 प्लस माइनस 2/2 क्या लिखिएगा -8 प्लस 2/2 हो जाएगा -6/2 हो जाएगा -3 और एक बार हो जाएगा x1 और यहाँ से कर देते हैं अगर x2 तो लिखिएगा -8 - 2/2 लिखिएगा -10/2 लिखिएगा इसको -5 तो एक बार आया -5 एक बार आया -3 तो इतना स्टेप नहीं खींचने का है सीधा सीधा काम क्या देख लीजिएगा आप यहाँ पर एक बार ये पूरा चढ़ा के लिख लीजिएगा ये सब जितना लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा आप ठीक है ये लिखने के बाद तो दिख रहा है ना कि -8 प्लस माइनस 64 घटाओ 60 मतलब 4 आएगा तो ये मने मन मार लीजिए कि 2 हो जाएगा तो -8 प्लस माइनस 2/2 तो सीधे हो जाएगा आपका एक बार प्लस एक बार माइनस आंसर सीधा -5 -3 पकड़ लीजिएगा नहीं बुझाएगा तो इमरजेंसी में इसका यूज करिएगा नहीं तो बेस्ट है जो पहले बताए थे बस उसी के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या होगा आपको ठीक है ये जरा अब आप बना के देखिए पहले कुछ बुझा रहा है कि नहीं इसमें आप बनाइए क्वेश्चन इसमें आप तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए चौथा नंबर लिखिए और ये 7 नंबर 3 क्वेश्चन बनाइए अभी पहले 3 क्वेश्चन बनाइए उसके बाद पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपके हाथ में तीसरा नंबर क्वेश्चन है पहला इसमें कि x² - 7x + 12 का मान 0 और y² + y - 12 का मान 0 इसमें बताइए क्या रिलेशन होगा तीसरा के बाद 4 नंबर का है पहला वाला 4 का पहला ये दूसरा है इसका 4 का पहला है 2x² + 11x + 14 बराबर 0 4y² दूसरा में प्लस 12y + 9 बराबर 0 7 नंबर का पहला है 5x² - 18x + 9 बराबर 0 और दूसरा है 20y² - 13y + 2 बराबर 0 बस 3 4 और 7 बनाइए अब आप देखो भाई निशी दीपक नवीन सबका ऑप्शन आ रहा है चलो ठीक है पंकज जी ठीक है प्रणव भाई स्वाति का भी है अंजलि का है शिल्पा मनीषा का है रोहित का है डब्लू का है ठीक है तेज का आया है प्रणव का आया है देख लीजिए पहले तीसरा क्वेश्चन में समझिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को समझिए पहले x² - 7x + 12 बराबर 0 तीसरा का पहला है x² - 7x + 12 बराबर 0 और इसका दूसरा है y² + y - 12 बराबर 0 ठीक है उमा का है ठीक है निशा गुप्ता ठीक है प्रणव भाई रुक जाओ अस्थिर से 7 वाला में देखो x² - 7x x² - 7x + 12 बराबर 0 आप देख लिए यहाँ पे पहला कहानी x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1 को 12 में गुना करेंगे जो पहले बताए थे उसके हिसाब से समझिए 1 को 12 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा गुना करिएगा तो 12 मिलेगा अब 12 का 2 टुकड़ा करना है x का कोफिशिएंट क्या है तो -7 तो -7 लाने के लिए 12 को तोड़िएगा तो 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तो आपको समझ में क्या आया कि 4 और 3 2 टुकड़ा तो समझ में आया कि भाई ठीक है 4 गुना 3 तो 12 हो जाएगा
लेकिन 4 और 3, जरा ये सोचिए कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो +7 होगा, लेकिन लाना कितना है, -7। तो -7 कब आएगा, जब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस के साथ काम करें कि -4 और -3 लिखेंगे तो ये बन के आएगा -7। तो अब आप सोचिएगा कि भाई यहाँ पे -4 और -3 करना होगा, -4 और -3 करना होगा, तो ठीक है, ये -4 -3 मिलाकर तो -7 आएगा। तो फिर दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या -4 में -3 से गुना करें तो क्या ये +12 होगा। तो आप जानते हैं कि माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस होता है। ये बेसिक ऑपरेशन केस है। तो माइनस माइनस गुना करने से प्लस होता है, याद किए होंगे ना आपकी, प्लस प्लस को गुना करने से प्लस होता है, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होता है, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है। ये बेसिक ऑपरेशन है। तो यहाँ पर -4 गुना -3, तो 4 तिया तो 12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +12। तो समझने में यही है कि जब माइनस का केस दिखेगा तो अपने हिसाब से सेट कर देना है कि 12 में 4 3 12, तो -4 -3 के हिसाब से सेट करिएगा, -4 और -3 के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या लिखाएगा, पहला के हिसाब में, पहला वाला केस में लिखिएगा x² -7 की जगह पे लिखिएगा -4x, -7 की जगह पे लिखिएगा -4x -3x, यही हो जाएगा -7x, और लिखिएगा +12 बराबर 0, +12 बराबर 0। किस काम में से किया तुम लोग रे, अच्छा गणेश उमा का, ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब जैसे ये x का मान यहाँ तक निकल के आया तो आप लिख नहीं दीजिएगा कि x का मान क्या होना चाहिए। x का साइन है -4 कोफिशिएंट, तो अपोजिट साइन के साथ +4 करिएगा, बट्टा 1 कोई मतलब नहीं, 4 रह जाएगा। x का कोफिशिएंट है -3, तो -3 का मतलब +3, बट्टा 1 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 और 3, x का मान 4 और 3 बन के आएगा बस। अब हम बात करते हैं दूसरा इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन पकड़ के देखिए, y² + y - 12 बराबर 0। अब इस ये दिया हुआ था, इसको सॉल्व क्या करेंगे सोचिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो y² के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 में -12 से गुना करिएगा तो -12 का केस दिखेगा, -12 गुना करिएगा तो दिखेगा -12, तो -12 का क्या टुकड़ा होना चाहिए, तो -12 का क्या टुकड़ा होना चाहिए, तो सोचिएगा 4 और 3 होता है 12, और अपने को गुना कर देंगे तो या तो -4 गुना 3 करेंगे तब आएगा -12, चाहे 4 गुना -3 करेंगे तब होगा -12। ये तो समझ में आया। लेकिन अगर हम 4 3 सोचें तो इसको प्लस करें इसको माइनस, कि इसको माइनस करें इसको प्लस, देखना ये होगा कि y के साथ क्या लगा हुआ है, हमको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, तो y के बगल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होना चाहिए। तो प्लस में है केवल, तो 4 घटाओ 3 करेंगे तभी ना 1 आएगा, -4 जोड़ 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब +4 -3 का केस पकड़ेगा। -12 में क्या करना होगा, तो 4 +4 घटाओ 3 का केस पकड़ना होगा। इसको लिखना होगा y² + 4y - 3y - 12 बराबर 0, बस ये लिखना होगा। लिखना होगा y का मान कितना, तो +4 है तो -4 बोलेंगे, -3 है तो इसको +3 बोलेंगे, बस यही दो वैल्यू बन के आएगा। x का मान निकल के आएगा 4 3, y का मान निकल के आएगा -4 और 3। कंपेयर करिएगा दोनों में क्या होगा, तो 4 -4 से बड़ा है तो लिखिएगा x ग्रेटर देन y, 4 3 से बड़ा है x ग्रेटर देन y, 3 बड़ा है -4 से, यहाँ तक तो ठीक है, 3 और 3 बराबर है तो बराबर का साइन लगा दीजिएगा, x ग्रेटर देन y, जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लगा दीजिएगा, जो हम ऑप्शन दिए थे उस हिसाब से तीसरा ऑप्शन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है ध्यान से समझिए। जैसे ही x² - 7x + 12 बराबर 0, अब डिटेल्स में इसका नहीं जाइएगा, सीधा सीधा शॉर्ट में ही निकाल दीजिएगा।
तीसरा जो क्वेश्चन था पहला में कि एक्स स्क्वायर -7x + 12 बराबर 0 और y स्क्वायर दूसरा में +y - 12 बराबर 0, यही जो दिया हुआ था क्या लिख दीजिएगा इसको। इसमें बोला गया कि 12 दिखा -7 दिखा, तो सीधा सीधा मन में क्या -7x है, तो x स्क्वायर -4x -3x + 12 बराबर 0, यही पर लिखते हैं हम लोग x का मान 4 और 3। यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से क्या करना है, y स्क्वायर प्लस y लिखना था, तो 4y - 3y -12 बराबर 0, इसीलिए y का मान लिखना था -4 और 3। इस दोनों में कंपेयर कर लिए तो हमको समझ में आ गया है कि x > y, यही हमारा आंसर होगा। किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। कुछ लोग आप याद किए होंगे, सर ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, तो वो वाला कहानी नहीं करिएगा। उसमें आपको याद कुछ कुछ रखना पड़ेगा और फिर कंफ्यूज करिएगा। उसमें भी तरीका सिखा देते हैं, लेकिन हम सिखाएंगे नहीं। ये सिंपल आप इसी को लेके चलिएगा, आपके लिए आसानी यही रहेगा। बाकी जो लोग जानते हैं अपना रखिएगा, हम उसको नहीं करवाएंगे। उसको कि साइन याद करवा के जो बनता है वो हम नहीं बताएंगे, आप कंफ्यूज करिएगा। इसी को लेके चलिए। तीसरा के बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, पहला दूसरा उसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x स्क्वायर + 11x + 14, 2x स्क्वायर + 11x + 14 का मान 0, और दूसरा दिया हुआ था आपका 4y स्क्वायर + 12y, 4y स्क्वायर + 12y + 9 बराबर 0। आपसे पूछा कि x और y में क्या रिलेशन बन के आएगा, x और y में क्या रिलेशन बन के आएगा, सोचिए। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व करते तो भाई 2 × 14, 14 दूना 28, तो गुना करिएगा तो आपको 28 लिखना होगा, और तोड़ने से क्या आना चाहिए, तो 11। तो 4 में 7 गुना करिएगा तो 28 हो जाएगा, 4 में 7 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। बस यहीं से काम कर लीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन बनाइएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे क्या करना होगा, बन जाएगा आपसे। तो 2x स्क्वायर + 14 दूना 28, 4 7 11, तो लिखिएगा 2x स्क्वायर + 4x + 7x + 14 बराबर 0। पहला और लास्ट को कांस्टेंट रखिएगा, बीच वाला को तोड़ के लिखिएगा। बस यही 11x को लिखिएगा + 4x + 7x। अब यहीं से निकल गया कि x का मान कितना, तो भाई x का मान है, x का मान कितना, तो +4 है तो -4/2, -4/2 का मतलब -2, एंड कितना, तो यहाँ पर है -7, +7 है तो -7/2 का मतलब लिखिएगा -3.5। तो x का मान 2 को निकल के आया, -2 और -3.5, x का 2 को मान निकल के आया। जबकि y वाले केस में क्या बन के आएगा, सोचिए। तो 4y स्क्वायर + 12y + 9 × 36, 2x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखिएगा 4y स्क्वायर + 6y + 6y + 9 बराबर 0। होल स्क्वायर वाला केस नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख देते हैं, इसीलिए y का मान तो क्या लिखिएगा, -6/4 मतलब -3/2 मतलब -1.5, एंड दूसरा +6 है तो -6/4, फिर से वही -3/2 -1.5, तो y का मान आपका 2 को निकल के आया। क्या सब, तो बोलिए खाली -1.5, यही तो 2 को वैल्यू था। तो इसको जो आप लिख सकते थे यहाँ पे, इसको क्या लिख देते कि 2y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, लिख देते आप यहाँ से 2y + 3 का मान 0, इसी को लिख देते 2y का मान -3, y का मान -1.5, y का मान -1.5। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, -2 और -3.5 < -1.5 लिखिएगा, x छोटा है y से।
जो ऑप्शन लगाए थे उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। टाइम कितना हुआ? 7:43 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई लोग। तो लास्ट एक 7 नंबर पकड़ लेते हैं हम लोग। 7 का पहला, 7 का दूसरा में क्या था? 7 में था 5x² माइनस 18x जोड़ 9। 5x² माइनस 18x जोड़ 9 बराबर 0। और दूसरा है 20y² माइनस 13y जोड़ 2। ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है प्रणव भाई, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या लिखना होगा। पहला में क्या तोड़ेंगे तो 9×5=45 और यहाँ पर -18 है तो 15×45। 9×5=45, 15×45 तो 5x² माइनस 15x माइनस 3x जोड़ 9 बराबर 0। तीनों क्वेश्चन घर में जाके फिर से ट्राई करिएगा, जिसको भी दिक्कत अभी लग रहा होगा, नहीं बुझाएगा फिर टोकिएगा कल। यहाँ से x का मान क्या लिखे तो x का कोफिशिएंट है -15, तो क्या बोलेंगे +15/5 बराबर 3। एंड क्या लिखिएगा तो ये है -3, तो क्या हो जाएगा +3/5 बराबर लिखिएगा 0.6। मतलब x का मान हो जाएगा 3 और 0.6। इसका मान क्या लिखिएगा तो इसका मान लिखिएगा 20y²। 20 दूना 40, यहाँ पर है -13, 20y² माइनस 5y माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। 8 5 13, 8 5 40। इसी को लिखिएगा आप, इसीलिए y का मान क्या निकल के आएगा सोचिए। तो -5 का मतलब 5/20, 1/4 लिखिएगा 0.25। एंड यहाँ पर -8/20 का मतलब क्या लिखिएगा 8/20। तो 8/20 का मतलब 4 दूना 8, या 2 से काटिए ना, 4/10 मतलब 0.4 कर दीजिएगा। तो आपके पास y का वैल्यू एंड y बराबर क्या निकल के आएगा 0.25 एंड 0.4। आप चेक करिएगा 3 का मान 0.0 मतलब बड़ा ही है, 0.6 दोनों से बड़ा ही दिख रहा है। तो क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ पे कि इसीलिए x ग्रेटर देन y, जो पहला ऑप्शन होता है उसमें लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो जल्दी बताइए, समझ गए तो ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। महादेव जी लाइन में आइए, बताइए क्या दिक्कत हो गया हो, कि तोड़ने में दिक्कत हो रहा है क्या? उमा का क्लियर है, बहुत बढ़िया। महादेव जी आइए लाइन में एक बार, क्या समस्या बोलिए। सर बोल रहे हैं जो 5x² माइनस 15x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0, जी उसके नीचे जो एंड में किए हैं ना वो चीज हाँ नहीं समझ में आया। अच्छा, इसके लिए 3/5 बराबर 0। हाँ ठीक है, फॉर्मूला जो लिखे थे ना कि जी ये जी लिखने के बाद बोले हैं कि x का मान बोले अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x। x का जी कोफिशिएंट का उल्टे चिन्ह के साथ, तो x के बगल में -15 दिया हुआ है, तो इसका जी उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा +15। प्लस। और नीचे लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के बगल में 5 है, तो यही बस 5 पकड़ा दिए इसको, 15/5 बराबर 3। एक बार ये वैल्यू, फिर दूसरी बार x का कोफिशिएंट -3 है, तो उल्टा चिन्ह में जाएंगे तो +3 लिखना होगा। और x² के बगल में जी 5 है, तो बस वही 5 यहाँ पर फॉर्मूला में दिए थे। ये जो लिखे थे ना कि अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x जी जी बटा कोफिशिएंट ऑफ x², इसी को बोले थे। इसे 5x को 2 बार तोड़े थे, 2x और 3x हुआ था ना, तो जी इसी सर। को बोले कि ये x के बगल में +2 है तो बोल देंगे -2 ऊपर में, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² के बगल में 2 था तो 2 से भाग दिए थे, यही बताए थे वहां पर।
यही फॉर्मूले का यूज किया है भाई, समझा। तो एक बार इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, जो बनने वाला क्वेश्चन दिखेगा एक बार बना के देखिएगा। ठीक है सर। ठीक है भाई, सब लोग अपना क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार घुमा देते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में बताएंगे। एक बार क्वेश्चन को हम बढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं आपको। जिनका जो क्यूब वाला कृष्णा बाबू बोल रहे थे उस समय, यही क्वेश्चन क्यूब वाला दिख रहा होगा आपको। ये स्क्वायर वाला जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए आज, ये सब पूछा गया क्वेश्चन, जो आप बना के आइएगा। जितना क्वेश्चन बनने वाला, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, जो क्वाड्रेटिक दिखेगा आप उसको बना लीजिएगा कम से कम। बाकी डिस्कस उस दिन करेंगे कल। जैसे भी 17 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 21 नंबर बना लीजिएगा, 22 नंबर बना लीजिएगा, 25 नंबर बना लीजिएगा। हाँ ठीक है प्रणव, दिखाते हैं। एक 30 नंबर बना लीजिएगा, 29 बना लीजिएगा, 28 बना लीजिएगा। 28, 29, 30 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपसे बनने वाला है, अब कट जाएगा भाई। कट जाएगा तो कोई बात नहीं है, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तुमको वो सब अपना बना लेना रे। जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है वो सब बना लेना। अब कट जाएगा तो खत्म कहानी है आज का। क्वेश्चन देख लिया है, जो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस सबको बना के देख लेना अपना। अब बाकी तो लॉन्ग में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो ना, फिर शॉर्ट कल देखेंगे। अब कट जाएगा, खत्म कर देंगे। 6:30 में ज्वाइन कर लेना रे भाई लोग।